नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे, देश भर में भव्य आयोजन। पीएम मोदी ने राष्ट्रगीत को बताया मां भारती की आराधना। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के आज 150 वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर देश भर में भव्य आयोजन किए गए। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम एक मंत्र है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है, एक ऊर्जा है। यह गीत मां भारती की आराधना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम देश की आजादी का उद्घोष था। यह हर दौर में प्रासंगिक है, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम का एक हिस्सा हटा दिया गया था और उसके टुकड़े कर दिए गए थे। इसी ने देश के विभाजन के बीज बोए थे। वह विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम के मूल रूप में लिखा है कि भारत माता सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इसके साथ ही साल भर चलने वाले स्मरण समारोह का उद्घाटन किया और वेबसाइट भी लॉन्च की। मेरठ में भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन, सीएम योगी के संबोधन का सजीव प्रसारण। मेरठ के एनआईसी सभागार में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सजीव प्रसारण भी देखा गया। इसके साथ ही मेरठ कलेक्ट्रेट कार्यालय में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। जनपद के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों ने वंदे मातरम का गायन कर देशभक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर मंडलायुक्त भानुचंद्र गोस्वामी, जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, अपर आयुक्त अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी नगर ब्रजेश सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व सूर्यकांत त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं आदि उपस्थित रहे। सुप्रीम कोर्ट का सरकार को सख्त आदेश, सार्वजनिक स्थलों से हटाए आवारा पशु। देश के कई राज्यों में सड़कों और हाईवेज पर घूम रहे आवारा मवेशियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि हाईवे और सड़कों से आवारा पशुओं को तुरंत हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, खेल परिसरों और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं को तुरंत हटाए जाने और उन्हें आश्रय गृह भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए 8 हफ्ते का समय दिया और कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राजमार्ग गश्ती दल गठित करें जो सड़कों से आवारा पशुओं को हटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अब आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को करेगा। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को उसी जगह वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें उठाया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर सर्वर में तकनीकी खराबी, आने जाने वाली उड़ानों पर पड़ा असर। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी होने से करीब 120 उड़ानों की लैंडिंग और टेक ऑफ पर असर पड़ा। ये तकनीकी गड़बड़ी हवाई यातायात नियंत्रण यानी एटीसी प्रणाली के सर्वर में आई, जिससे उड़ानों पर असर पड़ा है। बताया जाता है कि ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी आई, जो ऑटो ट्रैक सिस्टम को जानकारी प्रदान करता है। ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम ही फ्लाइट्स प्लान करने का काम करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी के कारण फ्लाइट्स प्लान का डेटा प्रभावित हो गया। देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रतिदिन 1,500 से अधिक उड़ानों का संचालन करता है। यहाँ से हर दिन लाखों यात्री सफर करते हैं। एलन मस्क को मिलेगा $1 ट्रिलियन का सैलरी पैकेज, टेस्ला के शेयरधारकों ने दी मंजूरी। टेस्ला के शेयरधारकों ने एलन मस्क के अरबों डॉलर के वेतन पैकेज को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही एलन मस्क पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें $1 ट्रिलियन का सबसे बड़ा सैलरी पैकेज मिला है। इस पर एलन मस्क ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटो ड्राइविंग तकनीक और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में टेस्ला की प्रगति
इसे प्रतिस्पर्धियों से आगे रखेगी। वहीं शेयर धारकों की ओर से लगाई गई शर्तों के अनुसार एलन मस्क को यह धनराशि तभी मिलेगी जब वे 10 लाख रोबोट्स की आपूर्ति करने, कंपनी का बाजार मूल्य 80% बढ़ाने, वाहनों की बिक्री दोगुनी करने और परिचालन लाभ 3 गुना करने में सक्षम होते हैं। हालांकि परिचालन लक्ष्यों में से कोई 2 लक्ष्य हासिल करने पर भी उन्हें टेस्ला के शेयर्स में से $50 बिलियन मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, अब्राहम समझौते से जुड़ेगा कजाकिस्तान, इजराइल से बढ़ेगी करीबी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कजाकिस्तान भी इजराइल के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अब्राहम समझौते में शामिल होगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव से बात की है। कजाकिस्तान मेरे दूसरे कार्यकाल का पहला देश है जो अब्राहम समझौते से जुड़ रहा है। अब्राहम समझौते का उद्देश्य इजराइल और अरब देशों के बीच दशकों से चले आ रहे तनाव को खत्म करना और राजनयिक, आर्थिक व सुरक्षा संबंधों को सामान्य बनाना है। 15 सितंबर 2020 को यूएई पहला खाड़ी देश बना था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी और औपचारिक संबंधों की शुरुआत की थी। इसके बाद सूडान, मोरक्को और कोसोवो जैसे अरब देश भी इस समझौते में शामिल हुए थे। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बाद मामूली रिकवरी, सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़के। घरेलू शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट के बाद कुछ रिकवरी भी नजर आई। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 506 अंकों की गिरावट के साथ 82,805 पर और निफ्टी 147 अंक गिरकर 25,363 पर कारोबार करता नजर आया। बाद में सेंसेक्स 631.93 अंक गिरकर 82,679.08 पर और निफ्टी 184.55 अंक गिरकर 25,325.15 अंक के लेवल पर आ गया। हालांकि बाद में बाजार ने कुछ रिकवरी भी की। शेयर बाजार में आज सबसे ज्यादा गिरावट भारती एयरटेल में 3% से ज्यादा रही। इसके अलावा एचसीएल टेक, विप्रो, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में भी गिरावट रही। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का प्रमुख कारण एशियाई और अमेरिकी बाजारों में बिकवाली का भारी दबाव रहा। सर्राफा बाजार में तेजी जारी, सोने और चांदी की कीमतों में आया उछाल। घरेलू सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आज उछाल देखने को मिला। 24 कैरेट सोने की कीमत आज 1,22,730 रुपए प्रति 10 ग्राम तक हो गई, जबकि चांदी की कीमत 1,52,600 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। वहीं आधिकारिक वेबसाइट iBazaarRates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,20,231 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,19,750 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 1,48,010 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। बॉलीवुड स्टार्स कैटरीना कैफ और विकी कौशल बने पेरेंट्स, शेयर किया पहला पोस्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और एक्टर विकी कौशल के घर नन्हा मेहमान आ गया है। कैटरीना कैफ और विकी कौशल बेटे के पेरेंट्स बने हैं। इसका ऐलान करते हुए कपल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है जिसमें लिखा है कि हमारी खुशियों का बंडल आ गया है। ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद से हमने बेबी बॉय का वेलकम किया है। वहीं इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स की ओर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। डायरेक्टर गुनीत मोंगा ने लिखा कि ढेर सारी बधाइयां और ढेर सारा प्यार। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में फैंस ने हार्ट इमोजी शेयर की है। एक यूजर ने लिखा, छावा आ गया मुबारक। कैटरीना कैफ और विकी कौशल दिसंबर 2021 में विवाह बंधन में बंधे थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।